नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के प्रतिष्ठित डेयरी फार्म जो राय डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता है। और इस फार्म का मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में हम अपडेट लेने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह से इनका खान पान है और गर्मियों के मौसम में किस तरह गायों का जो है मैनेजमेंट करना चाहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता। मेरा नाम प्रेम प्रकाश राय है जी। और ये जो मेरा डेयरी फार्म है बक्सर गोलंबर जी जासो रोड में जी स्थित है। तो अगर आपके डेयरी फार्म पर कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है सर? सर मेरे डेयरी फार्म पर अगर कोई आना चाहता है तो बक्सर गोलंबर पर आ जाए जी। और गोलंबर से बस 200-300 मीटर जी जासो रोड में आ जाए। जी। यहीं पर सर कोई भी पूछ लेगा कि राय डेयरी फार्म कहाँ है तो जी पता मिल जाएगा। साल पहले हमारा डेयरी फार्म का शुरुआत हुआ था। जी। और प्रेजेंट में कितनी गाय है सर? सर प्रेजेंट में अभी तो 11 गाय है सर, एक भैंस है और सब 4-5 बछड़े हैं जी। तो मतलब 15-16 जानवर है सर। तो 8-9 महीने 10 महीने से मिल्किंग में है जी। तो 8 लीटर का सर एवरेज है चारों तरफ। और ये गाय का जो हमारा 25 लीटर का अभी भी एवरेज है। ये वाली गाय का 1 कुंटल सर 85 केजी। 1 क्विंटल 85 केजी दोनों मीटिंग का। तो ये रेशियो हमेशा रहता है सर कि अप डाउन होते रहता है? गर्मी के मुताबिक सर ठंडी में 2 कुंटल से ऊपर रेशियो रहता था जी। लेकिन अब गर्मी आ गई है तो गर्मी तो सर देख रहे हैं कि कितनी पड़ रही है जी। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन लोगों का गर्मी का प्रभाव है जी। और गर्मी के प्रभाव से जो है कि जो उस समय 10 लीटर दे रही थी इस समय 8 लीटर दे रही है जी। 8 केजी सर टाइम पर अभी सारी गाय टाइम पर मिल्किंग में रेडी है जी। और ये हमारी जो गाय है ये 25 लीटर दूध अभी भी जी 5 महीने हो गया इसको बच्चा दिए हुए। 25 लीटर सर अभी भी रेडी है इसका दूध। तो गर्मियों में क्या क्या समस्याएं आता है सर ज्यादातर? गर्मी में सर देखिए हमारे यहाँ तो सर शहर में मेरा छोटा सा ये डेयरी फार्म है और जगह का सर थोड़ा अभाव है जी। जगह पर्याप्त नहीं है और चारों तरफ से देखिए सर हमारा जो है कि चारों तरफ से बंद है जी। तो यहाँ गर्मी जो एक तो गर्मी का सीजन है और हवा सर कहीं से आने का भी जी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हम सर और परेशान रहते हैं। फिर भी सर गर्मी है तो मान लीजिए गर्मी तो लगेगा ही जी। तो इन लोगों को अब सुबह शाम 4 बजे सुबह एक बार नहलाते हैं गर्मी से बचने के लिए। हमारे यही ना सर व्यवस्था करेंगे जी जी। 4 बजे सुबह इन लोगों को नहलाते हैं और नहलाने के बाद 5 बजे इन लोगों का दूध निकलता है। 5 बजे दूध निकलता है और 4 बजे नहला करके 5 बजे दूध निकाल करके 6 बजे इन लोगों को चारा डाला जाता है। शाम को सर 7 बजे इन लोगों को नहलाते हैं। 7 बजे 7:30 भी बज जाता है। थोड़ा टेम्परेचर सर जो है कि वातावरण अनुकूल हो जाए, गर्मी थोड़ा कम हो जाए जी। तो और उसी समय इन लोगों को नहला करके 5 बजे तो पहले दूध निकाल लेते हैं जी। 5 बजे दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद ये लोग आराम करती है और 7-7:30 बजे नहलाते हैं। उसी टाइम भोजन बारी बारी से नहला दिए भोजन चलना शुरू हो जाता है। यानी कि शाम में भोजन देते हैं? शाम को देते हैं सर गर्मी में जी। मतलब मई महीने से ये सिस्टम शुरू हो जाता है और ठंडी में सर तो कोई टेंशन ही नहीं है जी जी। बिल्कुल ठंडी में कोई इन लोग का टेंशन नहीं है जी। तो ठंडी में किसी तरह का बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो खाने में अभी क्या क्या दे रहे हैं सर? सर खाने में बस अभी ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस चोकर और पशु आहार चलता है। तो लगभग कितना लग जाता होगा सर महीने में? सर महीने में मेरा जितना भी जानवर है देख लीजिए जी। अभी तो प्रेजेंट में जितने भी जानवर हैं और इनमें जो है 34 बोरा चोकर, देखिए ये यही चोकर चलता है जी जी। इतना जानवर में हमको खिला देना है, चाहे वो धेन गाय हो जी या बकीन गाय हो जी, उससे मतलब नहीं है। गाय को तो भोजन सर चाहिए, वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है उससे मतलब नहीं है जी जी। हम बांधे हैं तो अपना हम कर्तव्य पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग दूध देते हैं तो खूब खिलाते हैं और दूध देना बंद कर देती है तो खिलाना जो है कम कर देते हैं। तो वही लोग सर अपने पूंजी से अपने बैंक बैलेंस से खिलवाड़ करते हैं जी। ये हमारी ये गाय 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये भी गाय 2 महीने की प्रेग्नेंट है।
यही सर 3-4 गाय है, बाकी प्रेग्नेंट नहीं है। जी, तो कितने महीने में हिट में आ जाती है आपकी गाय सर? हिट में तो सर देखिए, मान लीजिए कि बच्चा दी है तो 3 महीने 4 महीने जी, 3 महीने तो हिट में आ जाती है। लेकिन सर हमारा सिद्धांत है कम से कम 6 महीने दूध निकालने के बाद इन लोगों को सीमन दिया जाए। सीमन दिया जाए। तो सीमन एक ही बार में रुक जाती है सर कि रिपीट करती है? क्योंकि एचएफ गायों में रिपीट की बहुत ज्यादा समस्या होता है। सर देखिए, बात ऐसा है कि इन लोगों में थोड़ा सा रिपीट का समस्या रहता है। जी जी, फिर भी गर्मी के मौसम में तो सर थोड़ा ज्यादा ही रहता है जी, रिपीट का समस्या। बाकी सर ठंडी में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितने लीटर वाली गाय रखते हैं? सर देखिए, ये हमारे 30 लीटर का एवरेज है। जी जी, तो 30 लीटर कितना महीने तक करती है? 30 लीटर तो सर मान लीजिए कि बच्चा दी है, अगर गाय हमारी निरोग है, हाँ। स्वस्थ है जी, तो 3 महीने तक इनको 30 लीटर देना है। हाँ और मान लीजिए सर रोग भी आ गया, जी, अब बच्चे बिल्कुल, के शरीर में रोग आ जाता है तो आदमी क्या करता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 3 महीने तक इन लोगों को देना है। हाँ। तो वो गाय है, हाँ वो तो सर 10-10 लीटर भी दूध देती रहती है। जी, तो उनको जो है कि मान लीजिए कि 6 महीना हो गया है, जी, 7 महीना हो गया है प्रेग्नेंट हुए, हाँ तो थोड़ा सर इन लोगों को होल्ड भी करना है। जी, तो उसी हिसाब से थोड़ा भोजन वोजन कम करके और 2-4-10 दिन भोजन वोजन कम करके उसी हिसाब से इन लोगों को। जी। तो और गर्मियों में और बरसातों में क्या क्या समस्याएं आता है सर इन लोगों में? गर्मियों में सर सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशु का मुंह से लार गिराना। जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब पशु हमारी सर जी मुंह से जब लार गिराती है तो सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। जी, और जब सर एनर्जी वेस्ट होगा उस पे सर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी पशु आगे जाके ज्यादा समस्या खड़ा हो जाएगा। जी, तो सर उसको रोकने के लिए गर्मी का सर मौसम है तो हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन के लिए जी, हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सर गर्मी में ये मल्टीविटामिन इन लोगों को बराबर चलाते रहना है। कितनी मात्रा में सर? सर 10 ml 10 ml। हाँ 10 ml दीजिए मुंह में इन लोगों को। हाँ। मल्टीविटामिन जो रिसोलेच आता है जी, ये वाइटामिन आता है या रिसोलेच आता है, यही सर मल्टीविटामिन देते रहना है। और पानी सर ज्यादा इन लोगों को पिलाते रहना है। जी, पानी ज्यादा पिलाते रहना है। और गर्मी में सर थोड़ा माथा होता है इन लोगों का, तो धोते रहना है, माथे होते पर पानी ज्यादा गिराते रहना है। और बाकी सर जी तो थोड़ा गर्मी है तो उसमें तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा। जी, मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी का। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? डेयरी फार्म बेहतर है या बहुत सारे आप सुने भी होंगे 10 डेयरी खुलता है लेकिन उसमें से 9 डेयरी बंद हो जाता है, एक ही डेयरी जो है सफलतापूर्वक चलता है? सर हम अपने जो नए किसान भाई हैं या जो युवा हैं जो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए यही मेरा सर संदेश है कि ये सर जो हमारा बिजनेस है या धंधा है ये घाटे का नहीं है जी, लेकिन इसमें से हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है जी, और मेहनत करते रहना है। मेहनत सर करते रहेंगे तो ठीक सर धीरे धीरे अपने आप पता चलने लगेगा। जी, और अभी सर मान लीजिए कि हमको कुछ मालूम नहीं है, हम अपना सारा व्यवस्था कर लिए, डेयरी फार्म खोलना है, 10 गाय ला के बांध लिए। जी, ऐसा नहीं करना है। एक एक गाय 2-2 गाय इनके बारे में समझे, इनका नुकसान घाटा बीमारी के बारे में इन लोगों को थोड़ा आइडिया ले, जी, तब धीरे धीरे सर करना है। जी। कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करना चाहिए सर? सर देखिए हमारा तो 8 साल हो गया इसमें, इस धंधे में, तो 8 साल भी सर कम नहीं होता है जी, लेकिन सर डेयरी फार्म में हमारी 30 लीटर दूध गाय न दे जी, 20 लीटर भी न दे जी, लेकिन 8-8 लीटर सर एवरेज रहेगा जी, तो किसान भाई या जो डेयरी फार्मर भाई है उन लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा जी। तो यही सर हमारा आइडिया है जी। रेट क्या आपका मिल जाता है सर? सर रेट हमारा भाई यहाँ से 50 रुपए सर अभी हो गया, 48 रुपए था। और ये सर देखिए काउंटर लगाते हैं जी, और शाम को 5 बजे दूध निकलना शुरू होता है और 45 मिनट में सब आदमी को जो रिटेल में लेके जाते हैं जी, सबको टाइम सर दिया गया है, तो 5 बजे आते हैं और 6 बजे के अंदर अंदर यहाँ से सारा दूध निकल जाता है 50 रुपया जी। 50 रुपया अभी कर दिए हैं 1 मई से जी, 48 रुपए था
ये तो सर सामने का चीज है जी। सामने आके बैठते हैं हमारे ग्राहक, हम दूध दूध के दे रहे हैं। हाँ। और जो हमारे सर अंधकार में जो पैकेट वाला दूध आ रहा है जी जी, वो तो सर अंधकार में है ना, बिल्कुल, हम बिल्कुल। देख नहीं रहे हैं उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी वो 65 रुपया लीटर है। जी। तो दूध बेचने में कोई समस्या नहीं होता है? कोई समस्या नहीं सर जी। कोई समस्या नहीं। और एक वैक्सीनेशन होता है सर, वैक्सीनेशन कराते हैं कि नहीं? सर वैक्सीनेशन कराते हैं जी। साल में कितने बार कराते हैं? साल में सर एक बीमारी सर आई, कुछ दिन पहले आई थी लंपिंग, जी जी, जो इन लोगों को ये गोल गोल दाना दाना हो जाता है। जी जी। उनके लिए सर अपना ये जो हमारा ये अठई और किलनी का जो है दवा, हाँ। इन लोगों को इंजेक्शन देते रहना है। हाँ। बाकी वो रोग नहीं आएगा। जी जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।